हेलो दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक कि हम किसी चैप्टर का बेसिक नहीं समझ लेते तब तक कि वो चैप्टर हमारे दिमाग में ज़्यादा स्थायी रूप से बसता नहीं है। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर का बेसिक, फिर धुआंधार उड़ाते हैं एक्सरसाइजों को। तो समझते हैं आज सर्वांगसम आकृति। वे आकृतियाँ जिनमें आकार तथा आमाप समान होता है सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब एक ऐसी आकृतियाँ हों, वे आकृतियाँ हों जिनका आकार यानी शेप और आमाप का मतलब होता है साइज, ये दोनों चीज़ें बराबर हों, वे आकृतियाँ हमारी सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे जैसे हमारे पास ये कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये सभी स्क्वायर हैं। अब समझते हैं ये कौन किसका सर्वांगसम है। आइए समझते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर ये स्क्वायर की भी भुजा दी हुई है और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की भुजा दी है। आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 4 को देखिए। अगर हम इन दोनों को एक के ऊपर एक करके रखें तो इन दोनों आकृतियों का आकार क्या हो जाएगा, एकदम समान हो जाएगा। और साइज जो है, साइज दोनों भी क्या हो जाएंगे, एकदम समान हो जाएंगे। कहने का मतलब बस यही है कि इन दोनों आकृतियों का आकार और साइज दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, हमारी सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाएंगी। जैसे अगर हम तीसरी वाली आकृति को छठी वाली आकृति के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आकार और आमाप दोनों बराबर बराबर होंगे, तो ये आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, हमारी सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। तो आइए अब समझते हैं समरूप आकृतियों को। समरूप आकृति वे आकृतियाँ जिनमें आकार समान तथा आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब बस यही है कि ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार तो समान हो लेकिन साइज जो हो उनका समान होना आवश्यक ना हो, वो आकृतियाँ हमारी क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे जैसे ये आकृतियाँ हमारे पास दी हुई हैं, ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है और ये 1 सेंटीमीटर का वृत्त है। अर्थात ये तीनों वृत्त बने हुए हैं, 3 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। अब कोई बोले कि भाई बताओ क्या ये समरूप आकृतियाँ हैं, तो हम बता देंगे कि देखो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि वे आकृतियाँ जिनका आकार समान तथा आमाप का समान होना आवश्यक नहीं होता है समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो देखो ये आकृतियाँ एक वृत्त तो हैं, है कि नहीं है, वृत्त हैं, लेकिन इनका आमाप का मतलब साइज समान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भाई 2 सेंटीमीटर का है और ये 1 सेंटीमीटर का है। अर्थात इनका आमाप समान ना होने के कारण ये आकृतियाँ कैसी आकृतियाँ हो जाएंगी, हमारी समरूप आकृतियाँ हो जाएंगी। यह पॉइंट हमेशा याद रखना, सभी वृत्त समरूप होते हैं। कहने का मतलब जितने भी सारे वृत्त होंगे वो सभी वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये वृत्त होंगे। अच्छा मान लिया चाहे 2 सेंटीमीटर का हो, चाहे 3 सेंटीमीटर का हो, चाहे 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का हो, भाई कहोगे तो उसको वृत्त ही है। अर्थात कहने का मतलब वह वृत्त है, इसी को ही बोलते हैं क्या, यानी कहने का मतलब बस यही है कि सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप होते हैं। ये हमेशा याद रखना। तो अब समरूप होने की आकृतियों के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं। वे आकृतियां जिनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों, वे आकृतियां क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। नंबर 2 है भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात बराबर, या तो उनकी भुजाएं क्या हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो एकदम बराबर हो, तो वे भुजाएं क्या कहलाएंगी या वे आकृतियां क्या कहलाएंगी, हमारी वे आकृतियां हमारी समरूप आकृतियां कहलाएंगी। तो इतना समझने के बाद अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली 6.1। ये हमारी प्रश्नावली है 6.1। कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का उपयोग करते हुए निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। पहला ऑप्शन दिया है, यानी पहला क्वेश्चन दिया है सभी वृत्त होते हैं। हमने नभी नोट पॉइंट में बताया था आप सभी को कि सभी वृत्त हमेशा क्या होते हैं, सभी वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या भर देंगे, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये भर देंगे। आगे देखते हैं, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, सभी वर्ग हमने बताया था सर्वांगसम होते हैं, तो सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे।
आप कहेंगे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समद्विबाहु ये तो कभी होगा नहीं। समबाहु यानी समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा हमेशा क्या होगा, समरूप हो जाएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं। तो इतना समझने के बाद अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला तो है समरूप आकृतियां, यानी समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो आइए समझते हैं इन आकृतियों को। तो हम बनाते हैं समरूप आकृतियां। तो पहली आकृति हमारी बन जाएगी, वृत्त बना लेंगे एक हम। ये वृत्त की रेडियस हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, समरूप आकृति हो जाएगी। और एक दूसरी हम बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। कौन सा, समकोण त्रिभुज। ये एक त्रिभुज बना लेंगे ABC, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारी आकृतियां कैसी हो जाएंगी, समरूप आकृतियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा था हमारा, अगला पॉइंट है सेकंड, कह रहा था कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई भी XYZ आकृतियां बना लेंगे हम। जैसे हम एक वर्ग बनाते हैं, तीन सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये भुजा है, 3 सेंटीमीटर ये भुजा है। इसी प्रकार से क्या करते हैं, एक हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ABC। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो इन त्रिभुजों को क्या करना है, इन चतुर्भुजों को चेक करना है कि ये चतुर्भुज जो हैं समरूप हैं या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। समरूप होने के लिए दो कंडीशनें होती हैं, या तो क्या होना चाहिए, या तो उस आकृति के संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और या तो क्या हो जाए, या तो उसकी भुजाओं का अनुपात जो है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। दो कंडीशन होती हैं, यानी या तो उस आकृति के क्या हो, दोनों आकृतियों के संगत कोण हमेशा क्या आ जाए, बराबर बराबर हो, और या तो अगर भुजाओं का अनुपात निकाला जाए तो वो भी क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। तो इनका अगर हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, भुजाओं का अनुपात, तो 1.5 बटा क्या करेंगे, 3, 3×5 15, 0.5 पॉइंट काटेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10, 1/2 इसका निकलेगा, इसका भी 1/2 निकलेगा, यानी 1/2 1/2 सभी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 1/2 1/2। लेकिन इनके संगत कोण अगर देखे जाएं तो संगत कोण इन आकृतियों के अलग अलग हैं, इसके 90-90 बने, इसके अलग अलग बने हैं, अर्थात इनके संगत कोण इसके संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये आकृतियां क्या हो जाएंगी, समरूप नहीं है। तो अतः यह आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।